Hello children, welcome back to my channel. Today we are going to start chapter 8 Logical Reasoning. Okay, इस चैप्टर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जिनमें हमें लॉजिक फाइंड आउट करके या जो चीज़ कंटिन्यू हो रही है वो क्यों हो रही है इसको फाइंड आउट करके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं. ओके, सो इस चैप्टर में जो भी टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो है नंबर पैटर्न और फिगर पैटर्न, फाइंड ऑड फिगर और टर्म, रैंकिंग टेस्ट, कोडिंग डिकोडिंग, ग्रुपिंग ऑफ फिगर्स एंड फिगर मैट्रिक्स, डेज एंड डेट्स एंड पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, देन एनालॉजी, geometrical shapes and solids, embedded figures, mirror images and alphabet test. Okay, so let's start. Question number 1, find the odd one out. ये 4 फिगर्स यहाँ पर दी हैं, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सी ऑड है, कौन सी फिगर बाकी फिगर्स से अलग है. तो अलग करने के लिए जो रीज़न है वो हमें पहले सोचना होगा और उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि कौन सी फिगर ऑड वन है. तो देखिए यहाँ पर जो भी फिगर्स हैं अगर हम उनको ध्यान से देखेंगे तो सभी फिगर्स स्ट्रेट लाइंस से बनी हुई हैं एक्सेप्ट दिस वन, यानी इस फिगर के अलावा बाकी सारी फिगर्स स्ट्रेट लाइन से बनी हैं. इसमें केवल कर्व लाइन का यूज़ हुआ है, सो ये ऑड है. सो ऑप्शन ए इज़ द आंसर. Question number 2. Study the patterns 1, 2 and 3. On their basis, tell the number of mangoes in pattern 8. अब यहाँ जो पैटर्न है मैंगोज़ का, पहले तो उसको हमें ऑब्ज़र्व करना है. ओके, और फिर उसी ऑब्ज़र्वेशन के बेसिस पे हमें बताना है कि पैटर्न 8 में कितने मैंगोज़ होंगे. ठीक है, पैटर्न 1 में है 4, पैटर्न 2 में है 8, पैटर्न 3 में है 12, है ना. तो 4, 8, 12 यानी नंबर इंक्रीज़ हो रहा है. अब हम देखते हैं पैटर्न 2 में से पैटर्न 1 को माइनस करने पे क्या आया, 4. पैटर्न 3 में से पैटर्न 2 को माइनस करने पे क्या आया, 4. इट मीन्स हर नेक्स्ट पैटर्न में 4 मैंगोज़ ऐड होते जा रहे हैं. ठीक है, तो पैटर्न 1 में 4 थे, पैटर्न 2 में 8 हो गए, पैटर्न 3 में 12 हो गए, तो पैटर्न 8 में कितने होंगे. इसमें हम क्या करेंगे, या तो हम 4 4 ऐड करते जाएंगे 8th पैटर्न तक. ठीक है, जैसे फर्स्ट पैटर्न, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8 पैटर्न में हमें फाइंड आउट करना है कितने और मैंगोज़ हैं. तो फर्स्ट में हमें दिए हुए हैं 4, सेकंड में हमें दिए हैं 8, थर्ड में हमें दिए हैं 12. इसमें 4 करेंगे प्लस तो हो जाएगा 16, इसमें 4 प्लस करेंगे तो होगा 20, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 24, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 28, इसमें 4 ऐड करेंगे तो 32. सो 8 पैटर्न में कितने मैंगोज़ होंगे, 32. सो ऑप्शन सी इज़ द आंसर. Question number 3. Which of the following alphabet is not hidden in the given figure? X, W, V और K, ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं. इनमें से कौन सा एक अल्फ़ाबेट इस फिगर में नहीं है, तो देखते हैं. X तो यहाँ पर है, ओके. देन V यहाँ पर है, W वो भी यहाँ पर है छुपा हुआ, K कहीं पर भी नहीं है. सो K इज़ द लेटर. ऑप्शन डी इज़ द आंसर. क्वेश्चन नंबर 4. इफ़ डे बिफोर येस्टरडे वॉज संडे देन डे आफ्टर टुमारो विल बी. डे बिफोर येस्टरडे यानी कल से पहले वाला जो दिन था वो संडे था, तो कल के बाद वाला दिन कौन सा होगा. इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ पर पहले लिखेंगे टुडे, येस्टरडे एंड डे
before yesterday, today, tomorrow and day after tomorrow. ओके, सो हमें यहाँ पर दिया है डे बिफोर yesterday was Sunday, यानी टुडे, yesterday एंड डे बिफोर yesterday इज Sunday. और हमसे पूछा क्या है, डे आफ्टर टुमारो. तो हम यहाँ से लिखते चलेंगे अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे. So the answer is Thursday. Option B is the correct answer. Question number 5. If ball is called cap, cap is called pencil, pencil is called eraser and eraser is called bag, then Rohit will wear dash in sunlight. अगर बॉल को कैप कहा जा रहा है, कैप को पेंसिल, पेंसिल को इरेज़र और इरेज़र को बैग, तो रोहित सनलाइट में क्या पहनेगा, धूप होने पर क्या पहनेगा, कैप. और कैप को क्या कहा जा रहा है, पेंसिल. सो पेंसिल इज़ द आंसर. ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. स्टडी द गिवन अरेंजमेंट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन. यहाँ जो भी पिक्चर हमें दी है बग्स की, PQRSTUVW, ये बग्स हैं, इनके नेम दिए हुए हैं यहाँ पर. ये राइट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है. ओके, यहाँ पर हमें लिख के बताई हुई है. नाउ इफ़ बग एक्स इज़ एडेड ऑन द लेफ्ट ऑफ बग पी, अगर एक और बग एक्स लेफ़्ट साइड पर ऐड कर दें बग पी के, बग पी ये है, इसके लेफ़्ट साइड में एक और अगर बग हम ऐड कर दें, सपोज़ यहाँ पर एक और बग हम ऐड कर दें एक्स. ओके, देन हाउ मैनी बग्स आर ऑन द लेफ्ट ऑफ बग टी, तो टी बग के लेफ्ट में कितने बग्स होंगे, तो 1 2 3 4 5. द आंसर इज 5. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग विल कंप्लीट द गिवन पैटर्न, नंबर पैटर्न. यहाँ पर कौन सा नंबर पैटर्न आएगा ये हमें बताना है. ठीक है, तो इसमें दो चीज़ें देखनी है, एक तो शेप देखनी है. यहाँ रेक्टेंगल है, ट्राइंगल, देन रेक्टेंगल, तो ये शुड बी ट्राइंगल. यहाँ पर एक ट्राइंगल होना चाहिए. अब ट्राइंगल में नंबर कौन सा होगा, 473, 573, 673. इट मीन्स 100 ऐड हो रहे हैं. तो 873 में 100 ऐड करेंगे तो 973. इसका मतलब ट्राइंगल शेप के अंदर 973 हमें चाहिए. सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर. Question number 8. If Suman takes a leave on 16th September and comes only on even number of days in September, then how many days does she come to office? Assume that every Sunday is holiday. अगर सुमन 16 सितंबर को लीव लेती है, छुट्टी लेती है, एंड कम्स ओनली ऑन इवन नंबर ऑफ डेज इन सितंबर, और पूरे सितंबर मंथ में वो केवल इवन डेट्स को ही ऑफिस आती है, देन हाउ मेनी डेज शी कम टू ऑफिस, तो वो कितने दिन ऑफिस आती है. एज्यूम दैट एवरी संडे इज़ हॉलीडे, और हर संडे को भी हॉलीडे होता है. ठीक है, तो हर संडे हॉलीडे है, 16 को उसने लीव ली है, तो बाकी कितने डेज़ के लिए वो ऑफिस आती है, अगर वो केवल इवन डेट्स पे ऑफिस आए तो. इसका मतलब कि संडे को छोड़ के और 16 सितंबर को छोड़ के हमें देखना है कि और कौन कौन सी इवन डेट्स बच जाती हैं. ठीक है, सो 2 4 6 संडे है, 8 10 12 14, 16 को उसने लीव ली है, 18 20 को संडे हो गया, 22 24 26 28 एंड 30. कितने डेज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12। तो 12 डेज़ के लिए वो स्कूल आएगी। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द मिसिंग नंबर इफ़ द सेम रूल इज़ फॉलोड इन ऑल द 3 फिगर्स। अगर 3 फिगर्स, इन तीनों फिगर्स में एक ही रूल फॉलो हो रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा। तो पहले हम देखेंगे कौन सा रूल फॉलो हो रहा है। क्या इन दोनों को ऐड करके ये नंबर आ रहा है? नो। माइनस करके तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। डिवाइड करने से भी नहीं आएगा क्योंकि ये दोनों नंबर छोटे हैं, ये बड़ा है। इट मीन्स केवल मल्टीप्लिकेशन से ही नंबर जो है ये आ सकता है। सो हम पहले इनको मल्टीप्लाई करके देखेंगे। 6 4 जा 24, कैरी 2, 6 2 जा 12 एंड 4, 12 एंड 2 14। ओके। 8 2 जा 16, कैरी 1, 8 3 जा 24 एंड 1 256। इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये ऊपर जो थर्ड नंबर है वो आ रहा है। तो इन दोनों को भी हम मल्टीप्लाई करेंगे। 9 8 जा 72, कैरी 7, 9 4 जा 36, 36 एंड 7 43। तो यहाँ कौन सा नंबर आएगा? 432। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, which of the following option shows the mirror image of figure X if mirror is placed along MN। अगर इसका फिगर यहाँ, ये एक फिगर है, अगर यहाँ पर मिरर है तो मिरर में उसकी फ़िगर कैसी दिखाई देगी। तो जो मिरर में फ़िगर दिखाई देगी उसमें ये C कुछ ऐसा हो जाएगा, देन ये 7 इधर आके ये ऑपोजिट हो जाएगा, 8 ऐसे ही रहेगा, A ऐसे ही रहेगा। ओके। तो C और 7 की डायरेक्शन हमें देखनी है किस में चेंज हुई है। तो देखिए यहाँ पर, यहाँ C उल्टा हुआ है बट 7 एज इट इज़ है, तो ये फिगर नहीं होगी। यहाँ C भी ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया है, 7 भी। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 में भी सेम चीज़ देखनी है हमें कि अगर ये डॉग है और यहाँ मिरर है तो इधर मिरर में इसकी इमेज कैसी दिखाई देगी। तो मिरर में जो इमेज होगी वो इसके जस्ट ऑपोजिट होगी, यानी हेड यहाँ होगा, बॉडी यहाँ होगी और टेल इधर होगी। तो ये दोनों सेम डायरेक्शन में है बट इसका जो यहाँ पर कलर है वो इसके जैसा है। सो ऑप्शन बी इज़ द आंसर। ठीक है। तो आज हम यही क्वेश्चन 11 तक करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्वेश्चन 12 से। तब तक आप इसी तरह से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।